पिछले एक हफ्ते से मुंबई की जो दूसरी लाइफलाइन है बेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर हैं। कई सारी बसें जो है मुंबई में नहीं चल रही हैं, उसके जो ड्राइवर है कंडक्टर हैं वो काम पे नहीं जा रहे हैं। मांग उनकी यही है कि कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज का दर्जा दे देना चाहिए और जो राज्य सरकार है जो बीएमसी है उनसे वो इस बार में मांग कर रहे हैं। मेरे साथ सुनील खेरे जी हैं जो कि खुद एक ड्राइवर है मुलुंड डिपो के। आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या कुछ नए मुद्दे आप लोगों ने आज रखे हैं और क्या मांग है आपकी? हमारी वही मांग है कि हमें परमानेंट कीजिए। अगर परमानेंट नहीं किया जा रहा है तो समान काम समान वेतन दीजिए। अगर उसमें भी कुछ तफावत हो रही है, उसमें देर हो रहा है, क्योंकि कामगार का सब जब काम पे जाते हैं पेमेंट होता है तभी पेट पानी चलता है, तो उसमें भी हमको कुछ बढ़ोतरी की जाइए। और जाना आना हमको फ्री दीजिए बस के लिए, काम पे आने जाने के लिए। और जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर से वापस नियुक्त मत कीजिए। हमारे इधर हमारे कर्मचारी में पढ़े लिखे भी बहुत जने, उनको उस पद पे बिठाइए, उनको 1 महीने की ट्रेनिंग दीजिए, उनमें इतना काबिलियत कि वो भी चला सकते हैं। और जो डिफेक्ट गाड़ी है हमसे ज़बरदस्ती का निकालना बाहर वो बंद कर दीजिए। और हम महीने में अगर 3 छुट्टी लेते हैं तो 2 छुट्टी वो एक्स्ट्रा काट लेते हैं। साल का एक छुट्टी वो 12 छुट्टी दिए, उसमें का एक छुट्टी काट लेते हैं और एक वीकली वो आप उड़ा देते हैं। और वो 12 छुट्टी देते हैं, उसमें 500 रुपये के हिसाब से देते हैं और कटिंग करते समय 700 रुपये के हिसाब से कट कर देते हैं। इस बीच मुंबई में गाड़ियां कितनी नहीं चल रही हैं, मुंबई में ड्राइवर्स कंडक्टर्स कितने काम पर नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है मुंबई करों पर, यात्रियों पर, सड़क पे? मैं पहला मुंबई कर यात्रियों का माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम भी आपके जैसे ही सामान्य नागरिक है। और यहाँ से कम 6-7-8 हज़ार नागरिक अपने कामगार सब आदिवासी इस पे है, बंद पे है, इसके लिए सॉरी। इस बीच आप कह रहे हैं कि समान वेतन भी देना चाहिए। जो कंपनी आपकी कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपनी है, क्या उनसे संपर्क में है आप? क्या उनसे कुछ बात चल रही है? क्या सोल्यूशन वो कुछ निकाल रहे हैं या फिर जो बीएमसी है बेस्ट प्रशासन है वो कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं? अभी तक तो हमारा उनसे बात नहीं हुआ। बात तो हम करते थे लेकिन वो लोग हमें इतना ये नहीं रिस्पेक्ट नहीं देते थे। लेकिन अभी ये जो हुआ है इतना बड़ा माहौल, तो थोड़ा वो कांटेक्ट करने लगे। लेकिन अभी ये एक डिपो के लिए सीमित नहीं रहा, एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए सीमित नहीं रहा, ये पूरे मुंबई का पूरा माहौल हो गया है। इसलिए पूरे मेरा आपसे सबसे निवेदन है, पूरा कॉन्ट्रैक्टर एक साथ आके हमारे से बात सुनो और क्या है पगार बढ़ोतरी है वो सब कर लीजिए। अगर मैम पहले अगर हम लोगों को कॉन्ट्रैक्टर ने हम लोगों को बोला था, इनकेस अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग डायरेक्टली हमसे आके कोऑर्डिनेट कीजिए। वहाँ पर जाने के बाद भी हम लोग को आंसर सुटेबल नहीं मिल रहा है, इस वजह से हम लोगों ने ये डिसीजन लिया। हम लोगों को हमारे जो आम आदमी हम लोग को उन लोग को तकलीफ देने का हम लोगों का कोई इरादा नहीं है। कभी कभार वो भी किसी चीज़ के लिए लड़ते हैं, वही चीज़ हम लोग भी कर रहे हैं। और अभी ये सब चीज़ें होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के हम लोग को दिन में कभी कॉल नहीं आएंगे, रात के टाइम में उनको फ़ोन आएगा कि हम लोग तुझे जो चाहिए हम लोग तुझे वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन तू गाड़ी निकालने के लिए रेडी हो जा। अगर ये एक जन भी कोई रेडी हो जाएगा तो उसके साथ 4 जन और हो जाएंगे। और इतना सब जो तामझाम हम लोगों ने किया, इतने सारे जो बंदे हमारे सब लोग साथ में कोऑर्डिनेट खड़े हुए, कोई भी जो इतना हम लोग कह रहे एकजुट जो है हम लोग का वो रहेगा ही नहीं। और कॉन्ट्रैक्टर यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर जो है आपसे उन्होंने संपर्क किया है, लेकिन राज्य सरकार, बीएमसी, बेस्ट प्रशासन, इनका क्या कुछ अब तक संपर्क उनका आपसे हुआ है? क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन लगातार जो बसेस बंद हैं, कई सारे कर्मचारी नहीं गए हैं, तो क्या राज्य सरकार से, बेस्ट प्रशासन से कुछ आपको आश्वासन आया है? काफ़ी सारे मतलब आके उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की है, उन्होंने ये किया, सिर्फ उन्होंने बात की है, हम लोग की बात रखी है, बट रिटर्न में उन लोगों ने हम लोग को कुछ नहीं दिया है। काफ़ी सिर्फ वो समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग का थैंक यू है कि उन्होंने आके इतनी बात हम लोगों की सुनी, इतना टाइम दिया। बट सिर्फ बात सुनना इतना हम लोगों के लिए इतना सीमित नहीं रहेगा। इसके लिए आगे हम लोग के लिए कोई अगर वो डिसीजन लेंगे तो इससे ज़्यादा थैंकफुल हम लोगों के लिए कोई नहीं होगा। क्या कोई अल्टीमेटम है या फिर ऐसा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक बंद नहीं होगा? क्या सोचा है, क्या प्लानिंग क्या है? हम लोगों का मैम ये हम लोग यही चीज़ करेंगे। हम लोग आज़ाद मैदान में ही रुकेंगे। हम लोगों को काफ़ी लोग, जो मैं आपको आगे बात बताऊँ, बीएसटी के कुछ ऐसे स्टाफ है वो हम लोग को डायरेक्टली बोल रहे हैं अगर तुम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही सीधा जाओ बीएसटी की गाड़ियाँ तोड़ो, आप लोगों को जो करना है करो। ये चीज़ें हम लोगों को नहीं करनी है। ऐसे इन जनरल अगर कोई मिल जाता है जो चाहता है हम लोगों को ये सब ना मिले, वो डायरेक्टली तू गाड़ी मिल रही है गाड़ी के सामने आ जा, गाड़ी की कांच फोड़ दे। हम लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी है। हम लोग शांति से हर चीज़ चाहते हैं, हम लोग शांति से ही करेंगे। बस मैं इतना ही कहना। आपका नाम और आप क्या काम करते हैं?
मेरा नाम अंजलि है, मैं बस प्रतीक्षा नगर में बस कंडक्टर करके काम करती हूँ। जिस तरीके से मुंबई शहर में कई सारी बसें जो हैं वो फिलहाल बंद हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं, उनकी यही मांग है कि उन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज़ कर देना चाहिए। उनका जो वेतन है वो सामान्य होना चाहिए, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, और सर्विसेज भी सामान्य होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि पिछले 3 से 4 साल से लगातार वो पत्र के माध्यम से बात करते आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी से, बेस्ट प्रशासन से, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही है, जिस कारण से पिछले 6 से 7 दिनों से मुंबई शहर में जो कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं और बसें हैं वो बंद हैं, और मुंबई कर इसे देखकर प्रभावित होते नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।